14 तारीख को जो लोहड़ी हो वो इस बार की लोहड़ी किन्नरों की लोहड़ी और हर बार वो मनाई जाए, तो ये हमारा एजेंडा है बेसिकली। ਮੈਂ ਤਾਰਫ को ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे वो कोई बाहर से नहीं आएगा, सिर्फ इसी कम्युनिटी के लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे। अगर शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर को हम पूजा कर सकते हैं और उनको भी हम गलत नहीं बोल सकते हैं, देन इन लोगों के लिए वो हमारी मेंटेलिटी इतनी गलत क्यों है? क्या ये लोग अपनी पहचान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? जो हमारा प्रोग्राम है वो 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 3 से 6 बजे तक हमारा शो चलेगा, जिसमें फैशन फिस्टा है। फैशन फिस्टा में क्या उन्हें रैम्प वॉक का मंच दिया जाएगा, जिसमें LGBT कम्युनिटी से भी लोग होंगे और किन्नर समाज से भी होंगे। ठीक है, तो वो 3 से 6 हमारा प्रॉपर शो चलेगा। उसमें हमने अवार्ड सेरेमनीज भी रखी हुई हैं। अगर हमें ब्लेसिंग चाहिए फिर तो हम उनके पास जाते हैं, जी हमारे बच्चे के लिए चाहिए, हमारे परिवार के लिए चाहिए, है ना। ब्लेसिंग्स के लिए जब आप उन्हें पूज सकते हो तो क्यों नहीं उनको एक समाज में एक दर्जा दिया जाता। हमने ये एजेंडा इसलिए उठाया है कि भाई आज की इस बार की जो लोहड़ी हो वो किन्नरों की लोहड़ी सेलिब्रेट की जाए, क्योंकि वो जगह जगह बधाई मांगते हैं। कैंसर पेशेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते, ना हम ये कमिट कर सकते कि हम उनका खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन हाँ, हम अगर उनकी 1 महीने की मेडिसिन का भी खर्चा उठा पाए ना, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी वो। लेकिन अगर मैं ट्राई सिटी की बात करूँ, अगर हम चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, ठीक है, या अदर साइड्स भी हम जो नियर बाय लगते हैं, शहर लगते हैं, अगर उनकी बात करें तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं किन्नर्स को कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली यही चीज़ें हैं कि हम उनको एक फैशन फिस्टा दें। अब चाहे प्रोफाइल कोई भी हो सकता है, चाहे वो एक्टिंग में जाए, मॉडलिंग में जाए, किसी भी बिजनेस लेवल से जुड़े, मेन ये है कि उनका एक प्रोफाइल बनना चाहिए। एक्सेप्ट दिस शो की जो शान है मैडम देवी जी, ठीक है, आप उनका प्रोफाइल देखोगे तो वो आज की डेट में इतनी सहूलियत से रह रही हैं, या इतना उन्होंने कुछ पाया हुआ है किन्नर समाज के लिए भी, NGOs भी करे हैं, ठीक है, या काफ़ी चीज़ें उन्होंने की है समाज के लिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਸ਼ੁਭ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ KD ਤੇ NK ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨੇਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ। नमस्कार जी। ਕਾਇਰਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ। नमस्कार। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? इस बार दी लोहड़ी कुछ खास मनाउण दा इक्को ही रीज़न आ कि मैं इंडस्ट्री दे विच अगर जे मैं गल करा, या मैं इस माहौल दी गल करा, है ना, जिस माहौल दे विच असीं रहने आ, किन्नरां लई हमेशा किते ना किते कोई ना कोई बैक स्टैप रहा ही रहा। ठीक है, उन्हां नूं कदे भी अगे आउण दा मौका नहीं दिता गया गा ना। मैं ते मेरे नाल जेहड़े दीपक ने, ठीक है, और साथ ही कायरव भाई हैं, ठीक है, ये जब मेरे साथ जुड़े हैं तो मैंने एक एजेंडा उठाया। उसका रीज़न ही यही था कि नॉर्मल अगर हम गर्ल्स की, बॉयज़ की बात करते हैं, है ना, तो उनको फिर भी प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं मिल रहा है। ठीक है, सॉरी मैं पंजाबी से हिंदी में आ गई हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली पता है क्या कि भी हिंदी मेरी टोन है ना, पंजाबी। हाँ, थैंक यू। सो तो ये जो हमने सोचा है इसका, क्योंकि लड़कियां लड़कों को मिल रहा है प्लेटफॉर्म, अगर आप देखते हो, ठीक है, लेकिन अगर हम किन्नर समाज की बात करते हैं या LGBT कम्युनिटी की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी पिछड़े हुए हैं। हर एक जगह उनको उस नज़रिए से नहीं देखा जाता जिस तरीके से एक लड़के लड़की को देखा जाता है, है ना। ठीक है, तो इसलिए हमने ये एजेंडा इसलिए उठाया है कि भाई आज की इस बार की जो लोहड़ी हो वो किन्नरों की लोहड़ी सेलिब्रेट की जाए, क्योंकि वो जगह जगह बधाई मांगते हैं, या कुछ भी किसी भी फेस्टिवल पे जाते हैं, किसी के फंक्शन होता है ना, वहाँ जाते हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं वजह से हमारे जो भी आने वाले, आप कह सकते हो हमारी जो भी जनरेशन है, ठीक है, या जो भी जनरेशन उन्हें जानती है, हमारे आने वाले बच्चे हैं या जो भी बच्चे हैं आज की डेट में भी अगर वो जानते हैं, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि जो किन्नर्स होते हैं वो घर पे आते हैं, फंक्शन अटेंड करते हैं और उस चीज़ों को
सेलिब्रेट करके वो चले जाते हैं, लेकिन उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली ये कि उनकी खुद की पहचान बने, उनका एक खुद का प्रोफाइल क्रिएट हो। और ये फैशन फेस्टा कराने का सिर्फ यही रीज़न है कि जैसे ऑलरेडी इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसे चेहरे हैं जो कि किन्नर समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अच्छा नाम कमा रहे हैं, अच्छे ओहदे पर हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हमारे शो की जो शान है मैडम देवी जी, ठीक है, आप उनका प्रोफाइल देखोगे तो वो आज की डेट में इतनी सहूलियत से रह रही हैं, या इतना उन्होंने कुछ पाया हुआ है किन्नर समाज के लिए भी, NGOs भी करे हैं, ठीक है, या काफ़ी चीज़ें उन्होंने की है समाज के लिए। तो उनको देख के लगता है कि जब वो कर सकते हैं तो किन्नर समाज में कहीं ना कहीं और भी ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ट्राई से देखो, गोवा, बॉम्बे, दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे शायद ये चीज़ें होती भी, उनको प्लेटफॉर्म मिलता भी हो। लेकिन अगर मैं ट्राई सिटी की बात करूँ, अगर हम चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, ठीक है, या अदर साइड्स भी हम जो नियर बाय लगते हैं, शहर लगते हैं, अगर उनकी बात करें तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं किन्नर्स को कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली यही चीज़ें हैं कि हम उनको एक फैशन फेस्टा दें जिसके थ्रू उनका एक प्रोफाइल क्रिएट हो, ठीक है, और वो आगे जा सकें, ताकि इंडस्ट्री में उनका एक नाम क्रिएट हो। अब वो चाहे प्रोफाइल कोई भी हो सकता है, चाहे वो एक्टिंग में जाए, मॉडलिंग में जाए, किसी भी बिजनेस लेवल से जुड़े, मेन ये है कि उनका एक प्रोफाइल बनना चाहिए, एक्सेप्ट दिस, क्योंकि ये उनका प्रोफेशन है, जो भी चीज़ से वो जाने चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनका एक अपना खुद का प्रोफाइल बनना चाहिए, ठीक है। और साथ ही जो है कि इसमें हमने एक चीज़ और की है कि हम इसमें कैंसर पेशेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि भी मैंने PGI में हाल ही में 5-6 महीने पहले विज़िट किया था। वहाँ पे कुछ छोटे बच्चे थे, कुछ बड़े भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, जिनके पास खुद की मेडिसिन के लिए 1 महीने की मेडिसिन के लिए भी नहीं है पैसे। तो हम ये तो नहीं कह सकते, ना हम ये कमिट कर सकते कि हम उनका खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन हाँ, हम अगर उनकी 1 महीने की मेडिसिन का भी खर्चा उठा पाए ना, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी वो। इसलिए एनके और KD अगर आज एक हुए हैं तो वो एक एजेंडा है, और वो एजेंडा जो हम सेट करना चाहते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि पर्सनली 14 जनवरी की डेट एक ऐसी डेट हो, ठीक है, जिसमें आज के बाद एक नॉर्मल लोहड़ी के बाद जो 13 तारीख को हम सारे मनाते हैं, उसके बाद 14 तारीख को जो लोहड़ी हो वो इस बार की लोहड़ी किन्नरों की लोहड़ी, और हर बार वो मनाई जाए। तो ये हमारा एजेंडा है बेसिकली। और फैशन फेस्टा से ये लोग जुड़ते रहें, और आने वाले, क्योंकि मेरा खुद का एनके प्रोडक्शन, जैसे आपको पता ही है, मैं खुद के 3 सॉन्ग्स कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने कास्टिंग भी किया, मेकअप भी रहता है, आई एम ऑल्सो अ मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है। तो जो चीज़ें हम कर रहे हैं, हम कास्टिंग भी कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा देंगे, लाइक एल्बम्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए, शॉर्ट मूवीज़ हो गए, डेफिनेटली विल डू दैट द बेस्ट फॉर देम। थैंक यू सो मच। ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਇਰਵ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ? सबसे पहले बात करूँ तो जो शो हो रहा है वो स्पेशली LGBTQA++ कम्युनिटी के लिए ही हो रहा है, जिसमें कोई भी बात करूँ तो एक्स्ट्रा जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे वो कोई बाहर से नहीं आएगा, सिर्फ इसी कम्युनिटी के लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे, ईदर दे आर ट्रांसजेंडर, गेज, बाइसेक्सुअल, क्वीर, व्हाटएवर दे आर, ठीक है। सो उन्हीं के लिए ही ये शो अरेंज किया जा रहा है। और साथ ही साथ शो के बाद हमारा जो दूसरा पर्पस है वो है किन्नरों की लोहड़ी। सो वो आफ्टर शो वो स्टार्ट होगा, जिसमें जैसे कि आप सबको पता होगा कि मिसेस रंजीता जी जो हैं वो हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं इस चीज़ के लिए। सो उनका ये फंक्शन भी उसके बाद ये सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, जिसमें जैसे अब आप भी सेलिब्रेशंस करते हो, कोई भी फेस्टिवल हो गया, उसमें बॉयज़ गर्ल्स, मेल्स, फीमेल्स सब अपने फेस्टिवल इक्वली हम बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट LGBTQ कम्युनिटी, हैव यू एवर सीन दैट दे आर सेलिब्रेटिंग देयर फेस्टिवल्स और नोट? अगर कोई वैसे भी इस कम्युनिटी से है, अगर वो नहीं सामने है और वो फेस्टिवल मतलब दे हैव डिफरेंट चॉइसेस यू नो इस कम्युनिटी में। अब लड़का हूँ तो आई नो कि मुझे हाँ पैंट शर्ट डालना है, घूमना फिरना है, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अगर लड़की है तो उसको पता है कि हाँ मैं ये करूँगी, मुझे शादी करनी है तो मैं लहंगा डालूंगी, ऑल दीज थिंग्स ना। लेकिन दे हैव डिफरेंट चॉइसेस, सो दे ऑल्सो वॉन्ट कि अगर हाँ लोहड़ी है या कोई भी दिवाली है मुझे भी रेडी होना है, देन दे डोंट थिंक लाइक कि हाँ मैं नया जीन्स लूँगा या नया शर्ट लूँगा। दे हैव डिफरेंट मेंटेलिटीज़, लाइक wish I had something like that wore Aishwarya Rai or Deepika Padukone like this. They have these kind of thoughts in minds. So I wish कि मतलब उनके लिए भी सेम ही प्लेटफॉर्म हो, सेम ही चीज़ें हों। अगर वो रहना चाहते हैं तो वो भी अपने इसी तरीके से रहें। इसके लिए 377 एक्ट पास भी हुआ है, जिसको अगेंस्ट नेचर
पास किया गया था, बिकॉज दिस इज़ अगेंस्ट नेचर. बिल्कुल. Because males females are extinct in this world, they are also, these things are also in this world. When we talk about divine lord Shiva and Shakti, they are another form that is called Ardhanarishwar. Then why we can't scold that form? बिल्कुल. अगर शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप को हम पूजा कर सकते हैं और उनको भी हम गलत नहीं बोल सकते हैं, देन इन लोगों के लिए वो हमारी मेंटेलिटी इतनी गलत क्यों है? क्या ये लोग अपनी पहचान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? Being a god, we are worshipping divine Lord Shiva Shakti form, so they are also beings. They are also form of humanity. So just treat them equally. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ? See, आजकल देखो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव और इंटरेक्टिव हो चुका है कि उसमें डे बाय डे ये लोग भी अब आ रहे हैं एट देयर चॉइसेस. एंड आई कांट से कि उनको कुछ नहीं आता जाता है. दे हैव लोट्स ऑफ थिंग्स. उनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. कोई म्यूज़िक में अच्छे हैं, डांसिंग में अच्छे हैं, कुछ लोग और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं. सो वी जस्ट वॉन्ट कि मतलब उनको उनकी चीज़ों को रखने का एक बार चांस दिया जाए. अगर एक लड़का लड़की हर चीज़ कर सकता है तो वो भी कर सकते हैं ना. उनके अंदर भी तो कैलिबर है उस चीज़ को करने के लिए. ਜੀ ਨੇਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਗੀ ਕਿ ਨੇਹਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਆ? ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ? एक्चुअली जो हमारा प्रोग्राम है वो 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा. 3 से 6 बजे तक हमारा शो चलेगा जिसमें फैशन फिस्टा है. फैशन फिस्टा में क्या उन्हें रैम्वॉक का मंच दिया जाएगा जिसमें LGBT कम्युनिटी से भी लोग होंगे और किन्नर समाज से भी होंगे. ठीक है, तो वो 3 से 6 हमारा प्रॉपर शो चलेगा. उसमें हमने अवार्ड सेरेमनीज़ भी रखी हुई हैं जो कि किन्नर समाज से हमारे लिए हमने जो स्पेशली जो इनवाइट किया हुआ है मैडम देवी जी को किया हुआ है. तो वो हमारे लिए इस टाइम लगा लो, या अगर हम किन्नर समाज की बात करें तो वो एज अ गॉड है. अगर दिल्ली में हम नजफगढ़ उत्तम नगर की बात करते हैं मैडम देवी की, तो सीरियसली और उनका हमारे को इतना अच्छा सपोर्ट है. ठीक है, और साथ ही जो है उसके बाद 6 बजे के बाद 6:30 बजे हम जो है किन्नरों की लोहड़ी सेलिब्रेट की जाएगी जिसमें किन्नर समाज से जुड़े लोग, LGBT से और हम जितने भी कम्युनिटी से लोग हैं वो सारे जने मिलकर उनके साथ एक त्यौहार बनाएंगे जो कि 14 जनवरी के बाद एक ऐतिहासिक माना जाएगा कि 14 जनवरी को हमेशा किन्नरों की लोहड़ी सेलिब्रेट की जाएगी. ठीक है जी, तो ये हमारा एजेंडा है जो आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. और साथ ही मैं कहना चाहूँगी किन्नर समाज के लिए है कि वो जो है ना अपनी ज़िंदगी को काटते हैं, है ना, क्योंकि उनके बस माइंड में ये होता है कि क्योंकि ये कहा जाता है कि जब उनकी डेथ होती है ना तो उनको काफ़ी बुरे तरीके से किया जाता है ना. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है जो भी आज तक उनको समाज से अलग मानते आए हैं, ठीक है, कि वो भी ह्यूमन है. ठीक है, उनको भगवान ने बनाया है. हमारा उसमें है ना कोई वो नहीं, हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम उनके खिलाफ़ कुछ भी सोचें, है ना. अगर हमें ब्लेसिंग चाहिए फिर तो हम उनके पास जाते हैं, जी हमारे बच्चे के लिए चाहिए, हमारे परिवार के लिए चाहिए, है ना. ब्लेसिंग्स के लिए जब आप उन्हें पूज सकते हो तो क्यों नहीं उनको एक समाज में एक दर्जा दिया जाता. तो मेरा मानना ये है जन्नत जी कि अगर हम लोगों को एज अ बिंग गर्ल अगर मैं बात करूं, अगर बॉयज़ की बात करूं या समाज में जितने भी समाजवादी लोग हैं जो सोशल वर्क करते हैं उन सबको जब एक दर्जा दिया जा रहा है तो किन्नर समाज को क्यों नहीं दिया जा रहा. बिल्कुल. ठीक है, तो यही मानना है और यही मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है गाइस, जो भी इस वीडियो को क्लिप को देखेंगे. ठीक है, जन्नत जी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें बोली भी हैं, हम इनसे इंटरेक्ट होते रहते हैं. तो जन्नत जी यही कहना चाहूँगी कि ये मैसेज जितना भी आप पास ऑन कर सके कीजिए इसको, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस शो में शामिल होंगे उतना ही किन्नर समाज को आगे आने वाले प्लेटफॉर्म मिलते रहेंगे. ठीक है, तो एक छोटी सी शुरुआत की है NK और KD ने, तो आपका प्यार और सपोर्ट उसे बहुत आगे लेके जा सकता है. तो प्लीज़ प्लीज़ भारी से भारी संख्या में आप इस शो में जुड़िए. प्रीत पैलेस में हम ये शो करा रहे हैं, 3 to 8 की टाइमिंग रहेगी. ठीक है जी, 14 जनवरी को है. तो प्लीज़ रिक्वेस्टिंग टू ऑल कि आप सब जुड़िए जी. एट लास्ट मेरा क्वेश्चन कायरव तो रहेगा. कायरव जेकर मैं गल करा 14 जनवरी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ.
ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। जी ज़रूर, बिल्कुल। अगर ज़रूरी नहीं है कि ये इवेंट को हमें उस लेवल पे ही देखना है, हमने जस्ट स्टार्ट किया है। सो एवरी प्लान हैज़ ड्रॉबैक्स एंड उसके प्लस पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। सो अगर ये इवेंट बहुत ही ज़्यादा उस लेवल पे सक्सेसफुल होता है, देन ऑब्वियसली आपके पास तो और भी इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर उस लेवल पे नहीं भी होता है, देन तब भी आपको इवेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर हमने फर्स्ट स्टेप उठाया LGBT की कम्युनिटी के लिए, सो वी कांट से दैट कि हाँ ये फर्स्ट टाइम हो गया देन उसके बाद नहीं होगा। वी हैव लोट्स ऑफ थिंग्स टू डू फॉर देम, सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उनके लिए ज़रूरी नहीं है फैशन फेस्टा हो, और भी बहुत चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करने के लिए, तो और भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੇਹਾ ਐਂਡ ਕਾਰਵ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵ ਨੇਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।